साल 2022 के शदीद सैलाब के नतीजे में सिंध में 21 लाख घर जो है लोग बेघर हो गए, 21 लाख घरों के लोग बेघर हो गए और ये लोग जिनके घर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। सिंध सरकार ने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस प्रोग्राम के तहत इन 21 लाख घरों को मुआवजा देना था ताकि वो अपना घर तामीर कर सकें। इस मकसद के लिए फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और बाकी तमाम गवर्नमेंट ने मिलकर एक लॉन्च किया अपना डोनर कॉन्फ्रेंस स्विट्ज़रलैंड में, जहां पर उनको कुल मिला के $10 अरब की प्लेजेस हुई। ये प्लेजेस कितनी मिलेंगी ये तो बात का मामला है कि इस पर देखते हैं कितनी प्लेजेस मिलेंगी, लेकिन मजमूई तौर पर यह ऐलान हुआ कि वर्ल्ड बैंक जो है इस स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट के ऊपर $500 मिलियन यानी कि $50 करोड़ जो है वो सिंध हुकूमत को देगी। उसमें सिंध हुकूमत भी कुछ अपना हिस्सा डालेगी और फेडरल गवर्नमेंट भी शायद कुछ अपना हिस्सा डालेगी। तो अब तक $727 मिलियन जो हैं वो अभी तक सिंध हुकूमत को मिल सके हैं ताकि सिर्फ घरों की तामीर वाला जो पोर्शन है ये तय किया जा सके। लेकिन हालात बता रहे हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल ना हो सके, या क्योंकि इसका भी आगाज़ ही नहीं हो पा रहा। 6 महीने से इस पर एक्सरसाइज जारी है और ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा। इस सारे प्रोजेक्ट को, घरों की तामीर के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है SPHF, सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, या फाउंडेशन भी कहा जाता है इसको। लेकिन ये फ्लड अफेक्टीज के लिए स्पेसिफिक बनाई गई है जिसमें से 21 लाख के करीब लोगों को मुआवजा अदा किया जाएगा, उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे और वो फिर अपने घर इनके दिए हुए SPHF के दिए हुए डिज़ाइन के मुताबिक बनाएंगे। अभी तक वो डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस पर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि SPHF का कॉन्सेप्ट ठीक है और ये दुनिया में कम देखा गया इस किस्म का क्रिएटिव सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि लोगों को डायरेक्ट पैसे मिल सकें और कोई कैश इनको किसी सरकारी या सियासी आदमी के थ्रू कैश ना मिला जाए उनको, बल्कि उनके अकाउंट में पैसे जाएं और अपने घर बना सकें। लेकिन मामला कुछ पेचीदा सा है। पेचीदा यूँ है कि अभी 6 माह गुजर गए हैं, अभी तक रकमों का इजरा शुरू नहीं हुआ है क्योंकि घरों के डिज़ाइन फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं 21 लाख, इनके हतमी लिस्टें अभी तक नहीं बन सकी। हतमी लिस्टें ना बनने की वजह एक ये भी है कि सबसे पहले रेवेन्यू अमले, सिंध गवर्नमेंट के अमले और पाकिस्तान फौज के एक अहलकार के साथ सारे सिंध में एक सर्वे किया गया, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा, जिसका अच्छा बहुत फीडबैक है ग्राउंड से और बड़ा शफाफ तरीके से ये सर्वे किया गया। क्योंकि फौज साथ थी इसलिए इसमें कोई गड़बड़ करने की गुंजाइश हमारे सरकारी मुलाजमीन और सियासी लोगों को ना मिल सकी, तो वो सर्वे सबमिट कर दिया गया और वो फाइनल हो गया। बाद में अचानक से मालूम हुआ कि SPHF दोबारा से तस्दीक करवाना चाहती। जब मैंने उनसे पूछा और ये ऑफिशियली मैंने उनके CEO साहब से जब मालूम किया कि ये दोबारा तस्दीक का अमल क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि वो सर्वे हो चुका है, ये तस्दीक की जा रही है ताकि कोई अगर रह गया हो तो उसमें शामिल हो सके। और ये तस्दीक का अमल सिंध की बहुत बड़ी NGOs हैं उनके थ्रू किया जा रहा है। अब NGOs जो हैं इनको सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट, जो वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं तो वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के थ्रू उनकी प्रोक्योरमेंट की गई है। होना तो ये चाहिए था कि सिंध हुकूमत में घर बनाने के लिए पहले से ही एक इदारा मौजूद है, सिंध पीपल्स हाउसिंग सेल, जिसको उनके एक MPA नवाब हसन साहब हेड करते हैं। वो भी अलग से घर बना रहे हैं और वो पिछले कई सालों से घर बना रहे हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा था सिंध पीपल्स हाउसिंग सेल वाला, तो उनको ये काम क्यों नहीं दिया गया? हो सकता है कि आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक और बाकी जिन इदारों ने पैसे दिए हैं वो शायद इस सारे सिंध गवर्नमेंट के गवर्नेंस के सिस्टम पर एतबार ही नहीं करते कि सियासी तौर पर क्योंकि घर बना के दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस सारे सिस्टम को नए सिरे से बनाया जाए। तो उसके लिए SPHF बनाया गया। ये आगे मामला चला, अभी तक मार्च का महीना आ गया है और अभी तक ये कंपनी कुछ खातिर खा नताइज नहीं दे सकी। इसके लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सिंध के जितने भी अकाबरीन हैं, CM साहब और सारे लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए और कुछ लोगों को बताया गया कि पैसे दिए गए। तो लगता है कि सियासी तौर पर बड़ी जल्दी है पीपल्स पार्टी को इन सारे मामलात को, क्योंकि होमवर्क ठीक हुआ नहीं और ये ज़रा उस तरीके से ये चीज़ें बड़ी हो रही हैं जिसमें अभी तक शफाफियत के सवालात उठाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो NGOs जिनको सिलेक्ट किया गया है, ये सिंध की बहुत बड़ी NGOs हैं और बड़ी साख रखने वाले NGOs हैं। इनका काम भी बहुत अच्छा है। सरसों, थरदीप और हैंड्स और उसके अलावा साफको, 3, 4, 5 और NGOs हैं जिनको मुख्तलिफ जिले दिए गए, किसी को 7, किसी को 3, किसी को 4,
और ये अजला जो हैं इसमें वो तस्दीक का अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब तक तस्दीक नहीं हुई तो फिर बिलावल साहब की इस तकरीब में लोगों को पैसे कैसे जारी हुए। और जब वर्ल्ड बैंक ने घरों के डिज़ाइन, जो 3 डिज़ाइन फाइनल करने हैं, वही फाइनल नहीं हुए, तो फिर जो है पैसे किसको दिए गए। तो ये कुछ शुरुआत में ही कुछ सियासी जल्दी की गई इसको लॉन्च करने में, क्योंकि होमवर्क तो पूरा नहीं था और होमवर्क अभी तक चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इन तमाम कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो जब मैंने एसपीएचएफ से पूछा कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किस प्रोक्योरमेंट रूल्स के तहत दिया है, तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक ने हमें जो कहा था, जो उनकी गाइडलाइन है उनके तहत दिया गया। तो वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन में इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं किया गया, कोई अखबार में इश्तिहार नहीं दिया गया, कोई जो बिड्स हैं वो वसूल नहीं की गई, और खास 6 एनजीओ जिनका मैंने अर्ज किया, जरूर बहुत अच्छी एनजीओ होंगी और काम भी अच्छा होगा, लेकिन प्रोक्योरमेंट और कंपटीशन का प्रोसेस लाजमी होना चाहिए था। ये सरकारी पैसा है और सरकारी पैसे में जरूर उस किस्म के प्रोसेस होने चाहिए थे। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को भी फैसिलिटेट किया और उसको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का नाम दिया, और सीओ साहब या जो बोर्ड है एसपीएचएफ का, उसके हाथ में तमाम इख्तियार दे दी गई, आप जिसको मर्जी आए कॉन्ट्रैक्ट दे दें। और यही हुआ, इन एनजीओ को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। हालांकि वर्ल्ड बैंक की प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में एक क्लास मौजूद है जो स्पेसिफिक इन देही इलाकों में घर बनाने के लिए, सिविल का काम करने के लिए उस क्लॉज को अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन उस क्लॉज को अप्लाई नहीं किया गया और उन्होंने अपनी मर्जी की क्लॉज को अप्लाई किया और एक कॉन्ट्रैक्ट सारे दे दिए गए। चलें, ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक तो मामला आगे चल रहे हैं, लेकिन देखें इसमें आगे क्या होता है। बुनियादी मालूमात है जो कि मैंने आप तक पहुंचाई है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं, अगर ये तय भी कर लिया जाए और ये अजूम भी कर लिया जाए कि ये सारा प्रोसेस ठीक है, शफाफ है, एसपीएचएफ भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और एनजीओ भी ठीक काम कर रहे हैं, और यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी अब कुछ सवालात हैं जो कि बुनियादी तौर पर उठाए गए हैं और जो कि उठाने चाहिए भी। कि सबसे पहले तो बिलावल साहब ने ऐलान किया कि इन घरों की हक़ मिल्कियत औरतों के नाम पे की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा से पीपल्स पार्टी का रहा है कि उन्होंने ख़वातीन को अहमियत दी है और फ़ौक़ियत दी है। इस मंसूबे में भी ख़वातीन को हक़ मिल्कियत की बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देही इलाके के ज़्यादातर अफराद जो कि बेनिफिशरीज़ हैं, क्योंकि वो ज़रूरी इलाकों में रहते हैं और देही इलाकों में रहते हैं, अपनी ज़मीन पर नहीं रहते। वो लोग रहते हैं किसी वडेरे की, किसी जागीरदार की, किसी ज़मींदार की ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो वो ज़मीन क्यों कर देगा और लोगों को अपनी हक़ मिल्कियत ख़वातीन नाम कैसे कर जाएगा। पीपल्स पार्टी का ख़वातीन के हवाले से इसी किस्म का एक प्रोजेक्ट जब पीपल्स पार्टी 2018 में आई थी, तो ख़वातीन को 12 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया था। उसमें हज़ारों एकड़ जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई थी सारे सिंध में, वो ख़वातीन को दी गई। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर और बुरी तरह नाकाम हो गया। उसकी वजह यह है कि जिस पर कब्जे थे सरकारी ज़मीन पर, वो कब्जे वागदा और नहीं कराए गए। ख़वातीन को ना कब्जे मिले, ना हक़ मिल्कियत उनके नाम पर हो सका, और एक मेजॉरिटी जो है ख़वातीन वो इससे रह गई। तो ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी। खुदा करे ये एसपीएचएफ की जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट बिलावल साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने की है वो ना हो। अब इसमें और भी मसाइल हैं। एक मसला तो ये भी है कि इनको जब पैसे अगर मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो आप मुझे बताएं 3 लाख में 500-600 स्क्वायर फुट का घर कैसे बनेगा। एक कमरा, एक वरांडा, एक किचन और एक बाथरूम। आप बताएं कि ये 3 लाख में कैसे बन सकता है। और वो भी अगर इनके डिज़ाइन के हिसाब से बनेगा तो वो घर 3 लाख में कैसे बन पाएगा। अगर कच्चा बनेगा तो जाहिर है ये लोग कहीं और तो जा नहीं रहे, उसी इलाके में रहेंगे, और उस इलाके में जब रहेंगे तो इस घर को 5-6 फीट ऊपर बनाना पड़ेगा। 5-6 फुट अगर ऊपर नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो एक ये बुनियादी एक टेक्निकल सवाल है जो कि हमारे इन प्लानर से पूछा जाना चाहिए कि ये लोग फिर उसी जगह रहेंगे तो फिर वही घर डूबेगा अगर दोबारा सैलाब आएगा। दूसरा सवाल ये है कि कच्चे के इलाके में भी लोगों को पैसे दिए जाए। अब कच्चे का इलाका जो दरिया के बीच का इलाका होता है, 2 बंदों के दरमियान, डाइस के दरमियान जो बीच का इलाका होता है, उसे कच्चे का इलाका सिंध में कहते हैं। इस कच्चे के इलाके में भी लाखों हजारों लोग जो हैं वो अफेक्टिव हैं और उनको भी पैसे दिए जाएंगे। और ये कच्चे के इलाके के लोग 4-5 साल नहीं डूबते, ये हर साल डूबते हैं। और अगर ये हर साल डूबते हैं तो फिर इनको पैसे कैसे दिए जाएंगे, और फिर वही घर बनाएंगे और फिर वही घर डूबेगा और फिर वही सिंध हुकूमत के पास आ जाएंगे, जी हमें पैसे दे, हमारा दोबारा घर डूबे। ये फ्लॉज हैं इस सिलसिले में, और इस पर अभी तक एसपीएचएफ की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो वज़ह नहीं की गई है। सूरत हाल ये है कि अभी एसपीएचएफ की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई जिसमें कहा गया कि आइंदा 3 माह में 10,000 लोगों को
कि जो मुआवजा है घरों का वो दिया जाएगा। अंदाजा लगाएं अगर 3 माह में 10,000 लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है तो 21 लाख लोगों को कब मुआवजा मिलेगा। खदशा है, जो कि काफ़ी क्वार्टर से ही बात आ रही है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन खदशा ये किया जा रहा है कि जो पैसे हैं जो कि लगभग 40% मिल सके हैं, तकरीबन $73 करोड़, अगर ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये कोई इलेक्शन से पहले पहले ये रकूमात की अदायगी की जाएगी, डिज़ाइन का भी नहीं पूछा जाएगा और लोगों को पैसे दे के शायद वोट खरीदे जाएंगे। और यही जो अफेक्टीज हैं इनको इलेक्शन तक ये मामले को चलाया जाएगा और उनको पहली किस्त कुछ अदा कर दी जाएगी और आखिरी किस्त इलेक्शन से थोड़ा सा पहले अदा की जाएगी ताकि इलेक्शन में ये सारे वोट्स काम आ सकें। तो ये प्रोसेस SPHF का जो है वो बहुत स्लो है और कुछ चीज़ें ऐसी बज़ाहिर नज़र आती हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होने जा रही हैं और इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फंडिंग है उनके शायद कमज़ोर निज़ाम की वजह से हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे सियासतदान को, हमारी सिंध सरकार को शायद चूना लगाने का प्रोग्राम किया है। लेकिन अब देखते हैं ये चूना सियासी लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है अपना ब्यूरोक्रेसी के लिए या ब्यूरोक्रेसी ने सियासी लोगों को लगाया है, लेकिन सारे चूना लगाने में अफेक्ट वो गरीब लोग होंगे जिनके नाम पर ये पैसे लिए जा रहे हैं। और आगे देखें इस प्रोजेक्ट का क्या बनता है, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस सारे प्रोजेक्ट की ये अपडेट आपके लिए है। मोहसिन बब्बर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।